हेलो एवरीवन, डज योर बॉडी टॉक्स टू यू इन साइन लैंग्वेज? क्या आपकी बॉडी साइन लैंग्वेज में आपसे कुछ बात करती है, आपको बताती है कुछ? चलिए अब हम उन्हीं बॉडी साइंस के बारे में बात करते हैं जो आपको कुछ इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जो आपको कुछ बताते हैं, जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए फर्स्ट साइन की बात करते हैं। फर्स्ट साइन जो आपके नेल पर आता है ना, वो होता है व्हाइट स्पॉट ऑन नेल। ठीक है, व्हाइट स्पॉट जो आता है ना नेल पर, ये आपने कभी ना कभी अपने नेल पर नोटिस किया ही होगा, है ना। ये जो व्हाइट स्पॉट आता है नेल पर, ये कभी लाइफ में अभी तक आपने नोटिस किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो इट्स गुड फॉर यू। ओके, तो यहाँ ये जो व्हाइट स्पॉट होता है ना, बचपन में जब हम कभी व्हाइट स्पॉट देखते थे ना नेल पे और आपस में फ्रेंड्स लोग के साथ डिस्कस करते थे, तो ऐसा सुनने आता था, अरे ये तो गुड लक आने वाला है, ये तो गुड लक का इंडिकेशन है व्हाइट स्पॉट ऑन नेल। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कोई गुड लक नहीं बता रहा है। ये जो व्हाइट स्पॉट आता है ना, ये बताता है जिंक डेफिशिएंसी को, कि आपके बॉडी के अंदर कोई जिंक डेफिशिएंसी है जिसके वजह से आपको यहाँ व्हाइट स्पॉट नजर आ रहा है। ठीक है, ये व्हाइट स्पॉट क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है योर बॉडी इज डेफिशिएंट इन जिंक। ओके, नेक्स्ट साइन क्या है आपके बॉडी में? ऑयली स्किन। नॉर्मल एक स्किन होती है, उसमें हल्का ऑयल आना इज नॉट बैड, बट अगर स्किन पर एक्सेस ऑयल आ रहा है तो ये कुछ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है आपके बॉडी में कि आपकी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है टू मच एंड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर अभी हम दो ही साइंस की बात करते हैं। नेक्स्ट साइंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम व्हाइट स्पॉट और ऑयली स्किन के बारे में बात करते हैं। व्हाइट स्पॉट जो आते हैं ना, ये आते हैं जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। अब जिंक डेफिशिएंसी कैसे होती है बॉडी के अंदर? जब अब आप क्या होता है ना, आप एक मील ले रहे हैं, ठीक है, एक रेगुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट जो आप डाइट ले रहे हैं डेली बेसिस पर, वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है जिंक में, तो आपकी बॉडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी होने लगेगी। ठीक है, नॉट टेकिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जिंक। अगर आप एक रिक्वायर्ड अमाउंट, जो आपको आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट है जिंक का, वो अमाउंट जिंक का नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या हो जाता है? जिंक डेफिशिएंसी हो जाता है, जिसके फिर सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं टू मच शुगर, तो ये जो टू मच शुगर है ना, ये भी डिप्लीट कर देती है जिंक को। एक साइड पर आप जिंक रिच डाइट ले रहे हैं, दूसरे साइड पर आप कंज्यूम कर रहे हैं टू मच शुगर, तो ये टू मच शुगर जो है ना, एक्सेस शुगर जो है, ये जिंक के अमाउंट को क्या कर देती है? डिप्लीट कर देती है आपकी बॉडी के अंदर। ओके, अगर आप रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, ठीक है, तो ये रिफाइंड कार्ब्स भी जिंक की डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? नेक्स्ट देखिए, अब हम ऑयली स्किन की बात करते हैं। ठीक है, ऑयली स्किन ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है टू मच एंड्रोजन। ठीक है, बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है? एंड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है। जितना अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है। तो ऐसा क्यों है कि एक पर्सन में तो एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक पर्सन में नॉर्मल एंड्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है? ठीक है, ऐसा ये एबनॉर्मल क्यों मिल रहा है ग्राफ के? कहीं पर ज्यादा, कुछ पर्सन में ज्यादा एंड्रोजन आ रहा है, कुछ पर्सन में कम एंड्रोजन आ रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन है अगर आपका इंसुलिन बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये जो आप देखते हैं ना, बॉडी प्रोड्यूस करती है टू मच एंड्रोजन, ये क्यों प्रोड्यूस करती है? ड्यू टू मच इंसुलिन। अगर किसी पर्सन में टू मच इंसुलिन है, ओके, इंसुलिन आप जानते ही हैं ग्लूकोज को मेंटेन करता है आपके ब्लड में। जो ग्लूकोज लेवल है ना, शुगर लेवल जो होता है आपके बॉडी के अंदर, और बॉडी में भी कहा, ब्लड में, उसको मेंटेन करने का काम होता है इंसुलिन का। ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है वो अच्छे से जानते हैं इस इंसुलिन को। ये इंसुलिन मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, अब क्या होता है, ये इंसुलिन कब ज्यादा हो जाएगा? अगर आप फ्रीक्वेंटली शुगर इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने कुछ शुगर लिया, शुगरी सब्सटेंस कंज्यूम किया, फिर थोड़ी देर बाद आप फिर शुगर ले रहे हैं, तो जो आप शुगर ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? डाइजेस्ट होने के बाद, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज होने के बाद, ये शुगर जाता है आपके ब्लड में। ठीक है, कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। अब जब ब्लड में ये शुगर जाता है ना, तो आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन है जो ज्यादा शुगर नहीं होने देता ब्लड के अंदर। उसका काम है कि एक अमाउंट पे मेंटेन करना है शुगर को आपके ब्लड के अंदर। तो ये इंसुलिन आपके पेनक्रियास से आता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? डाउन कर देता है। डाउन इन द सेंस कि नॉर्मल लेवल पर ले आता है। ठीक है, आपने फिर शुगर खाया, फिर इंसुलिन बढ़ा,
क्यों बढ़ा इंसुलिन? क्योंकि उसे यहाँ पर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट को नॉर्मल करना है, मेंटेन करना है, एक जो रेंज है उस रेंज से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। क्लियर है ये चीज? तो ये जो टू मच इंसुलिन है, बार बार आपके ब्लड में इंसुलिन आ रहा है, एक पर्सन तो शुगर बार बार ले रहा है, उसका पेनक्रियाज जब वो शुगर कंज्यूम कर रहा है और ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ रहा है तब उसका इंसुलिन इंक्रीज हो रहा है, और एक पर्सन है वो लिमिटेड अमाउंट में शुगर ले रहा है और उसका इंसुलिन बार बार फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है कि कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि उसे वहां एक्सेस शुगर को कम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर सेकंड पर्सन जो है, जो शुगर ज्यादा अमाउंट में नहीं ले रहा है, उसके अंदर शुगर को मेंटेन करने की उसे ऐसी कोई जरूरत पड़ ही नहीं रही है। शुगर इंटेक इतना ज्यादा है ही नहीं उस पर्सन का, तो उसके अंदर इंसुलिन हाई नहीं है। इंसुलिन हाई नहीं है तो बॉडी को प्रोड्यूस भी नहीं करना पड़ रहा है हाई अमाउंट ऑफ एंड्रोजन। तो ये जो हाई अमाउंट प्रोड्यूस करती है ना बॉडी एंड्रोजन का, ये क्यों करती है? जब टू मच इंसुलिन होता है ब्लड में। ठीक है, और ये जो एंड्रोजन का इतना ज्यादा हाई अमाउंट है, ये फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो फीमेल में पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम आप पढ़ते हैं ना, ओवेरियन सिंड्रोम, उसके लिए भी ये हाई अमाउंट ऑफ एंड्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो आप देख रहे हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्सेस ऑयल आ रहा है, तो ये कितना कुछ बता रहा है आपको आपके बॉडी के बारे में, कि आपके बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन ज्यादा है, और अगर इसी तरह एंड्रोजन का प्रोडक्शन हाई रहा तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने का भी डर है। क्लियर है ये चीज? और यहाँ पर आप ये भी देखते हैं, ये जो शुगर होता है ना, आप हाई शुगर रिच जो फूड लेते हैं, वो फूड जिसमें शुगर हाई है, या फिर आप फ्रूट्स ले रहे हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर शुगर है और वो नॉर्मल से ज्यादा, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है आपकी बॉडी के लिए उससे ज्यादा अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके बॉडी के अंदर वो शुगर डिप्लीट करेगा किसको? जिंक को। ठीक है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे शुगर जिंक को डिप्लीट कर रहा है। अगर आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना है, ठीक है, एक तो व्हाइट स्पॉट, इसने तो खुद ही इंडिकेट कर दिया कि आपके बॉडी के अंदर किसकी डेफिशिएंसी है? जिंक की डेफिशिएंसी है, व्हाइट स्पॉट जो नेल पर आ रहा है। और एक जो ऑयली स्किन है, ये भी आपको क्या बता रहा है? कि आपका एंड्रोजन बढ़ रहा है। एंड्रोजन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन ज्यादा है। इंसुलिन क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपका ग्लूकोज इंटेक ज्यादा है, शुगर इंटेक ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं कैसे? बाय जिंक। अगर आप अपने डाइट में जिंक ऐड करते हैं तो आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब आप जिंक रिच फूड ले सकते हैं जिंक डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। वैसे तो जिंक सप्लीमेंट्स बेस्ट है, बट अगर आप जिंक सप्लीमेंट्स के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो आप जिंक रिच फूड ले सकते हैं, जिसमें पंपकिन सीड आते हैं, ग्रीक योगर्ट आता है, ओट्स आते हैं, मशरूम्स आते हैं, चिकपीस, ऑयस्टर्स, क्रैब्स, ये सब आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जान लेते हैं, ये जो आपका पंपकिन सीड है, पंपकिन सीड आपको 2.2 मिलीग्राम ऑफ जिंक देता है। ओके, 1 स्पून अगर हम पंपकिन सीड की बात करें तो इसमें कितना जिंक मिलता है? 2.2 मिलीग्राम, जो कि 28% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्रैब की अगर बात करें तो 88% जो डेली रिक्वायरमेंट है जिंक की उसे पूरा करता है। ओट्स 1.3 मिलीग्राम ऑफ जिंक होता है, हाफ कप जो ओट्स अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 1.3 मिलीग्राम ऑफ जिंक है, जो 16% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ जिंक को कंप्लीट करता है। इसी तरीके से चिकपी जो है वो भी आपका 30% जो होता है ना डेली रिक्वायरमेंट, उसे पूरा करता है। ओके, जिंक का जो अमाउंट है ना, रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपके बॉडी को है उतना ही लेना जरूरी होता है। अगर आप एक्सेस अमाउंट लेते हैं ना, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपके सेल की डेथ तक करा सकते हैं, अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरएनए में चेंजेस करा देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट किसी भी चीज का लेना गलत है। रिक्वायर्ड अमाउंट में लीजिए या उससे थोड़ा कम लीजिए तो भी चल जाएगा, बट एक्सेस नहीं लेना है किसी का भी। ठीक है, आज हमने 2 साइंस की बात की है, 2 बॉडी साइंस की बात की है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और बॉडी साइंस की बात करेंगे। थैंक यू।